नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। मैं जिम जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे आज क्या लगाना है, मुझे आज एक पुल वर्कआउट लगाना है। सैटरडे को ज़्यादातर मैं और इश्ता जी साथ में जाते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा है। फॉर सम रीज़न स्कूल ने सैटरडे को भी स्कूलिंग ऑन रखी है, तो आज विहान को स्कूल जाना है। तो इश्ता इज़ बिजी इन प्रिपरेशन ऑफ सेंडिंग हिम टू द स्कूल। तो वो बन रहा है उसका लंच। गुड मॉर्निंग। पूरियाँ बन रही है विहान के लिए। अभी ये विहान को भेजेगी, उसके बाद जिम आएगी। बट वील नॉट बी एबल टू हैव अ वर्कआउट टुगेदर, क्योंकि 1 घंटे का गैप है। मैं देर से उठा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा देर से नहीं उठ पाया, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं सो पाता हूँ, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ जिम, और ये मुझे ज्वाइन करेगी 1 घंटे के बाद। स्माइल पोज कर दे कैमरे पे। बाय 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 बाय। इधर आओ। बाय 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 बाय। और मैं 1 घंटा लेट उठा, तो मुझे लगा सवेरा हो चुका होगा, शूट करने में आसानी होगी, लेकिन नहीं, अभी भी ऑलमोस्ट अंधेरा ही है। स्ट्रीट लाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा 1 घंटा लेट उठने का भी। आई डोंट नो सनराइज कब होता है, क्योंकि मैं तो जिम के अंदर होता हूँ जब सनराइज होता है। तो फॉर श्योर 6:30 तक तो नहीं होता है भाई। एंड स्टार्टेड गेटिंग वेरी कोल्ड, और मैं ज़्यादातर जिम अब कार में ही जा रहा हूँ। सड़कें ऑलमोस्ट खाली हैं, और यही मुझे याद है कि गर्मियों में इतनी चहल पहल होती थी, इतने लोग वॉक पे जाते थे, कोई अपने कुत्ते को घुमाता था। लेकिन सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती हैं सर्दियों में। बट आई डोंट ब्लेम एनीवन, सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है अभी। तो आई होप आपको मैं साफ दिख रहा हूँ। मैंने एक लैम्प के नीचे कार तो लगाई है, पर अंधेरा काफी है अभी भी। और मैंने गाड़ी इसलिए लगाई है क्योंकि मुझे आपसे बात करनी है। तो मुझे जिम में कुछ दिन पहले एक लड़के ने मुझसे पूछा कि मैं बहुत टाइम से रेगुलरली जिम जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मुझे, लेकिन रिजल्ट बहुत स्लो आ रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो आ रहे हैं। इसको फास्ट करने का क्या तरीका है? तो मैंने उसको यही बोला कि यार हैव पेशेंस। अगर आप रेगुलरली आओगे, अच्छा खाओगे, तो आपकी फिजिक बिल्ड होगी। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके फेस के एक्सप्रेशन से मैं समझ गया था कि वो मेरी बात से कन्विंस नहीं हुआ है। फिर मुझे ना एक वाक्य याद आया। जब लॉकडाउन हुआ था, आपको याद होगा, हम सब पे अटैक पड़ा था कि हम सारी सीरीज देखेंगे, दुनिया की सारी सीरीज नष्ट कर देंगे, देख डालेंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पूरा चाट देंगे। मुझे भी वो दौरा पड़ा था। मैंने अपने फ्रेंड से रिकमेंडेशन मांगी, तो उन्होंने मुझे एक सीरीज का नाम बताया। आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे है, इसका नाम है ब्रेकिंग बैड। और ये आई थिंक बहुत हाईली रेटेड एक सीरीज है। तो मैंने ये भाई देखनी स्टार्ट करी। मैंने इसका 1 एपिसोड देखा, 2 एपिसोड देखा, 3 देखे, देखता गया। मुझे मजा ही नहीं आया, बहुत स्लो लगी मुझे कुछ भी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ इसमें। मैंने एक पूरा सीजन देखा जिसमें 10-12 एपिसोड थे, बट आई डिडंट लाइक इट, और मैंने वो देखनी बंद कर दी और अपने दोस्तों को फोन करके गाली दी कि यार ये क्या रिकमेंड किया है तुमने, तो मजा ही नहीं आ रहा। तब मेरे दोनों दोस्तों ने एक ही चीज कही, इट विल गेट बेटर, जस्ट हैव पेशेंस। तू देखता रहे इसे, धीरे धीरे तेरा इंटरेस्ट इसमें बढ़ेगा, बिकॉज द सीरीज विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टिंग एंड बेटर, और बहुत मजा आने लगेगा। मैंने उनकी बात मानी, और 2nd सीजन के बाद से ही सीरीज ने ऐसा पिक किया, इतनी इंटरेस्टिंग हुई कि मैंने बैक टू बैक सारे सीजन देखे, सारे के सारे एपिसोड देख डाले, चाट डाले, एंड आई स्टिल रियली रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो मैंने आज तक कभी भी देखी है। अब मैं आपको क्यों बता के ये बोर कर रहा हूँ? अब मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ को भी और अपनी फिटनेस जर्नी को भी ऐसे ही क्यों नहीं देखते कि इट विल गेट बेटर, जस्ट हैव पेशेंस। जैसे आप एक सीरीज को एक दोस्त की रिकमेंडेशन से देखते चले जाते हो और वेट करते हो कि आगे जाके ये बेटर होगी, और वो होती है। वैसे ही आप, चलो मेरी बात मत मानो, जनरली भी आपको पता है कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, वर्कआउट में प्रोग्रेस करेंगे, तो आपको इंप्रूवमेंट होगी ही। और ये सिर्फ जिम की बात नहीं है, ये आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो भी ऐसा होता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही सीख रहे हैं, अगर आप रेगुलरली उसे यूज करते रहेंगे, तो आप इंप्रूव होंगे। यू विल डेवलप दैट इंटरेस्ट एंड यू विल अटेन मास्टरी। तो आई थिंक जिस तरीके से हम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन को देखते हैं, उसी तरीके से अपनी लाइफ को भी देखना चाहिए। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। आई डोंट नो दोनों का कंपैरिजन ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे ठीक लगा कि सोच तो वही है ना, कि भाई बस देखता रहे, अच्छा होएगा ही होगा। वैसे ही भाई मेहनत करता रहे, बॉडी बनेगी ही बनेगी। तो प्लीज हार नहीं मानना है, और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है, और आगे बढ़ते रहना है। आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरी गारंटी है। लगे रहो, मेहनत करते रहो, अच्छा खाना जरूर खाना। पर काफी लोग शॉर्टकट्स अपना रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे, अननेचुरल तरीके बॉडी बनाने के, उससे प्लीज दूर रहो भाई। 40 साल का हो गया हूं मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। नेचुरली आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, अननेचुरल सब्सटेंस से प्लीज दूर रहना। एनीवेज, अब चलते हैं जिम। आज मुझे लगाना है एक पुल वर्कआउट, तो मैं आपको मिलता हूँ सीधा जिम में। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels
like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never leave, she's so bad that I can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that I can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that I can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave, she's so bad that I can't hit the brake. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't, that's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never leave, she's so bad that I can't hit the brake. The gas in the back of the set, never leave. ऑसम वर्कआउट। और छुट्टी वाले दिन वैसे भी वर्कआउट की क्वालिटी मेरी तो अच्छी रहती है बिकॉज फोकस ज्यादा होता है, दिमाग में कोई काम की टेंशन नहीं होती है, दिमाग में आप ये नहीं सोचते रहते कि आज कौन सी मीटिंग है, क्या कॉल है। सो यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर वर्कआउट एंड दैट एनहांसेस योर माइंड मसल कनेक्शन। और यही चीज मैंने आज एक्सपीरियंस करी। 10 out of 10 फॉर दिस वर्कआउट। बट इसकी एक फ्लिप साइड होती है दैट इट टायर्स यू, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पुश कर पाते हो अपने आप को, सो यू फील रियली टायर्ड एंड फटीग्ड। तो मुझे सबसे पहले अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करने हैं, अपना ग्लाइकोजन वापस से भरना है ताकि आई हैव एनर्जी टू एंजॉय माय वीकेंड। तो घर चलते हैं और एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं। बाय द वे, आपने मेरी टोपी नोटिस करी? ये कैप अंडर आर्मर की, ये मैंने थाईलैंड से ली थी। असली नहीं है, नकली है। वो स्ट्रीट पे शॉप्स होती है ना, उससे बार्गेन करके ली थी एट अ वेरी लो प्राइस। बट लेट मी नो कैसी लग रही है। तो ब्रेकफास्ट होने वाला है सेम एज यूजुअल। 80 ग्राम्स ओट्स है, इसमें 1 स्कूप प्रोटीन है, 1 केला मैंने काट के डाला, 1 चम्मच पीनट बटर है और 150 ग्राम पाइनएप्पल, 150 ग्राम पपाया, बिल्कुल स्टैंडर्ड, और साथ में बहुत सारा न्यूज़पेपर। एक पर्टिकुलर वे प्रोटीन की कंपनी ट्रिपल चॉकलेट फ्लेवर बनाती है वे प्रोटीन में, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन ये ज्यादातर आउट ऑफ स्टॉक रहता है। 3-4 दिन पहले मुझे वो स्टॉक में दिखा, मैंने एकदम से ऑर्डर किया। छोटी पैकिंग मिली है पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव माई फेवरेट फ्लेवर ऑफ वे प्रोटीन। बिल्कुल पुडिंग, स्वीट, डेजर्ट जैसा लगता है। बहुत ही ज्यादा लालच के साथ आजकल मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लेवर। बट मेरे पास वो सब कुछ है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो मुझे चाहिए अपने न्यूट्रिएंट्स रिजर्व रिप्लेनिश करने के लिए। ग्लाइकोजन के लिए मेरे पास फ्रूट्स हैं और ओट्स हैं जो मुझे कार्बोहाइड्रेट्स देंगे, और प्रोटीन के लिए, मसल बिल्ड करने के लिए मैंने वे प्रोटीन डाला है। इसमें तकरीबन 700 कैलोरीज हैं इसमें। सो वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड वेरी गुड वे टू स्टार्ट माय डे। तो मैं ये फिनिश करूंगा और वो आपको टाइम लैप्स में फटाफट खाते हुए नहीं दिखाऊंगा इस बार। हाँ जी, तो थोड़ी सी ज्ञान की बात करते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा कैलोरी डेफिसिट के बारे में। बहुत ज्यादा पॉपुलर टॉपिक है ये। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोस इसी के बारे में बनते हैं और मैं भी ये फॉलो करता हूँ अगर मुझे अपने बॉडी का फैट कम करना होता है तो वन फाइन डे आई रियलाइज कि मैंने काफी फैट पुट ऑन कर लिया है, मेरा वेट बढ़ गया है, मैं सरप्लस में खा रहा था पर्पसली, और मैंने सोचा कि अब ये सही टाइम है कि मैं 3 से 4 हफ्ते की कटिंग करता हूँ और डेफिसिट में खाता हूँ। अब हुआ क्या कि साइमल्टेनियसली मेरे ऑफिस में थोड़ा काम बढ़ गया। 2 हफ्ते तक मेरे ऑफिस में काफी ज्यादा काम रहा मुझे। मेरे लॉन्ग वर्किंग आवर्स से काफी ज्यादा हेक्टिक था, फिजिकली डिमांडिंग था, इमोशनली डिमांडिंग था, काफी ऐसी चीजें चल रही थी जो मेंटली ड्रेनिंग थी, जो फिजिकली बहुत टायरिंग थी, और उसके साथ मैं 6 days a week वर्कआउट कर रहा था और 1 दिन हफ्ते में रेस्ट ले रहा था। तो मतलब ये हुआ कि ऑफिस की भागदौड़ और 6 days a week वर्किंग और तकरीबन 6-6.5 घंटे की नींद रोज, इसका रिजल्ट हुआ एक्यूमुलेटेड फटीग। तो मेरी बॉडी में थकान थी। अब थकान कब मिटती है? जब आप रेस्ट करते हैं और अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर कैलोरीज देते हैं। तो अगर मैं एक मेंटेनेंस या सरप्लस पे खाऊंगा तो मेरे लिए इजी होगा रिकवर करना अपने वर्कआउट से और अपनी ऑफिस की बिजी कमिटमेंट्स के साथ। लेकिन हुआ क्या कि मैं इसी टाइम पे साइमल्टेनियसली डेफिसिट में चला गया, जो मेरे लिए काम नहीं करा। पिछला 1 हफ्ता मेरे लिए बहुत ज्यादा ड्रेनिंग था, बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, क्योंकि काम ज्यादा चल रहा था, वर्कआउट अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन बॉडी को उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे थे, उतनी कैलोरीज मैं बॉडी को नहीं दे रहा था। जो मेरा मेंटेनेंस लेवल है, मैं उससे 200 से 300 कैलोरीज कम खा रहा था, जो फैट लॉस के पर्पज से बिल्कुल ठीक अप्रोच है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपना लाइफस्टाइल और अपनी सिचुएशन देखूं तो वो मेरे लिए काम नहीं करा। ये एक ऐसी चीज है कि कैलोरी डेफिसिट के बारे में बात करते हुए ज्यादातर हम इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करते हैं।
कैलोरी डेफिसिट का आपकी फिजिकल एबिलिटी में और आपके साइकोलॉजिकल बिहेवियर पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप कम खा रहे हैं तो आप थकेंगे जल्दी, आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो रहेगी। तो अगर आप मेरी तरह पुश पुल लेग 6 टाइम्स अ वीक करते हैं तो आपको 4 या 5 बार हफ्ते में वर्कआउट करना चाहिए। अपने वर्कआउट की फ्रिक्वेंसी कम करनी चाहिए थोड़ी। दूसरा, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो कि बहुत ज्यादा ड्रेनिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, फिजिकली भी और मेंटली भी, तो कैलोरी डेफिसिट उससे और वर्स कर देगा, उसे और खराब कर देगा आपके लिए। आपकी सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी। तो मैं मानता हूं, मैं समझता हूं कि कैलोरी डेफिसिट ही एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप अपने बॉडी का फैट कम कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप डेफिसिट में जाएं, आप प्लीज बैठ के सोचें कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन कैसी है। चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आप अगर स्टूडेंट हैं तो क्या आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, क्या आप किसी खराब रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं जो मेंटली बहुत ड्रेनिंग और टायरिंग है, क्या आप बहुत ज्यादा वर्कआउट लगा रहे हैं जिसकी रिकवरी होना एक कैलोरी डेफिसिट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये सारे फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखें। एक हफ्ता डेफिसिट में खाने के बाद मैं पिछले 4-5 दिन से सरप्लस में खा रहा हूं भाई, एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। मैं अच्छी नींद ले पा रहा हूं, मैं अच्छे तरीके से सोच पा रहा हूं, मैं रिकवर्ड फील करता हूं, मेरे वर्कआउट अच्छे से फ्यूल्ड हैं, मैं कोप अप कर पा रहा हूं अपनी जॉब की डिमांड्स के साथ, अपने वर्कआउट के साथ, अपनी फैमिली कमिटमेंट के साथ, हर चीज के साथ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल दे रहा हूं। एक गाड़ी की तरह है, अगर आप तेल नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं चल पाएगी भाई। सो प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ whenever you plan to get into a deficit। ये मजेदार चीज कैप्चर किए बिना कैसे रह सकता हूं मैं, उसको भी झूलना है। तो हमारे घर में आया एक झूला, और ये झूले को लगाने के लिए 2 साइंटिस्ट अपना दिमाग लगा रहे हैं कि इसे कैसे टांगा जाए इस पिलर पे। आवाज रामू, नो 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 नो, नॉट अ गुड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट है, नहीं घुसेगा। और साइंटिस्ट को मिला है एक नया पॉइंट घर पे, ये यहाँ पर एक छोटा सा हुक है, इस पे टांगने की कोशिश होगी अब। चलो भाई, शाबाश। डू यू नीड माई हेल्प? मेरी हेल्प चाहिए? नो रिस्पॉन्स मतलब नहीं चाहिए। नहीं बोलोगे तो करूंगा ना। नहीं, मैं यहाँ चढ़ूंगी क्या झूलने के लिए? तो सीढ़ी पे चढ़ जाना ना, झूला झूल ले। अरे नहीं। तो फाइनली मेरे को दिमाग लगाना पड़ा, ये सेटिंग मैंने करी है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हाइट थी इसकी। एक्सेप्ट कर, मैंने किया, एक्सेप्ट किया, झूठी है ये मैंने। रामू तू बता सच्ची, किसने करा ये दिमाग लगा के? लायर्स दोनों पे। तो लग चुका है हमारा झूला, तो वो घड़ी आ चुकी जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इश्ता जी बैठने जा रही है, डेब्यू होने वाला है। वाह वाह इश्ता, वाह वाह। तुम्हारा वेट कितना है? हाँ झूलो, स्विंग स्विंग स्विंग। ये इससे ज्यादा स्विंग के लिए बना है। रामू पीछे से हिला। अबे मैं इधर आया तो मैं उधर कर लिया। कैसा लग रहा है? ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरी ननद की तरफ से, कनाडा से। व्हाट इज ननंद? यूज सम बेटर वर्ड, ननंद की तरफ से। कनिका नकुल यूने की तरफ से। तो मेरी सिस्टर कनाडा रहती है, उसने वहाँ से इसको ये ऑनलाइन गिफ्ट भेजा है, जिसे लगा के बड़ी खुश है। मुझे मिलेगा झूलने को कभी कभी? महाराजाओं की तरफ। महारानी। बस जाओ।